हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। यदि ए समुच्चय है जिसमें एक्स कोमा वाई, वाई बराबर 1/x, एक्स शून्य के बराबर भी नहीं है और नॉट बिलोंग्स टू आर है, वह बी समुच्चय एक्स कोमा वाई, वाई बराबर -x, एक्स बिलोंग्स टू आर। तो ए सर्वनिष्ठ बी ज्ञात कीजिए। मुख्य अवधारणा, तो हमारा जो प्रश्न है वो समुच्चय से संबंधित है। तो देखो, हमारे पास ये एक समुच्चय ए है जिसके अंदर अवयव हमारे पास है ए कोमा बी। दूसरा समुच्चय यदि हमारे पास बी है तो जिसके अंदर अवयव हमारे पास है ए कोमा बी कोमा सी। तो यहाँ से देखो भाई, ए सर्वनिष्ठ बी, ए सर्वनिष्ठ बी का अर्थ है कि ए और बी के जो उपनिष्ठ अवयव है वो हमारे होंगे। तो समुच्चय ए कोमा बी, तो ये हमारे दोनों के उपनिष्ठ अवयव हैं, तो ये हमारा ए सर्वनिष्ठ बी होगा। तो अब हमारे पर्सन के बारे में बात करते हैं। तो पर्सन में हमें दो समुच्चय दिया गया है, वो भी ए है। तो ए समुच्चय जो कि जिसके अवयव है एक्स कोमा वाई, तो वाई बराबर है हमारे पास 1/x, और एक्स का मान न तो शून्य के बराबर है और न ही बिलोंग्स टू आर है, क्योंकि एक्स नॉट बिलोंग्स टू आर हो गया। तो बी बराबर हमारे पास है समुच्चय एक्स कोमा वाई, और वाई बराबर है -x, और एक्स बिलोंग्स टू है हमारा आर। तो यहाँ से देखते हैं हमारा जो ए सर्वनिष्ठ बी है वो, क्योंकि यहाँ ए जो समुच्चय उसका एक्स है वो हमारा नॉट बिलोंग्स टू आर, मतलब आर से बिलोंग नहीं करता। इसका अर्थ हुआ कि ये हमारी वास्तविक संख्या नहीं है, जबकि बी में एक्स बिलोंग्स टू आर है, तो ये हमारे एक वास्तविक संख्या है। तो इसका अर्थ हुआ कि ए समुच्चय है उसमें तो वास्तविक संख्या ही नहीं है, और जो बी समुच्चय है उसमें हमारी वास्तविक ही संख्या है। तो इसका अर्थ है कि दोनों में कोई भी अवयव विनिष्ट नहीं है, क्योंकि एक में वास्तविक संख्याएं हैं और एक में वास्तविक संख्याएं नहीं है। तो इन दोनों में कोई भी अवयव हमारा उभयनिष्ठ नहीं है। तो इसका अर्थ हुआ कि ए सर्वनिष्ठ बी है वो हमारा होगा भाई। तो ये हमारे प्रश्न का उत्तर हुआ। मैं आशा करता हूँ समझाया होगा। धन्यवाद।